सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मार्केट में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी 1.2% ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं 15,800 के ऊपर जो क्लोज नहीं कर पा रहा था उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। लेकिन निफ्टी में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्रॉस होना बाकी है। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी मैं डेली चार्ट पर आपको दिखाऊंगा कि अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन निफ्टी में अभी वो चीज पेंडिंग है। तो हो सकता है निफ्टी कल वो फॉलो करे, या फिर ये एक फिर से एक टैप हो सकता है कि हमें ब्रेकआउट दिखाया जाए और फिर से मार्केट नीचे आ जाए। वैसे ग्लोबल मार्केट्स तो बंद है कल, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट भी बंद है, तो हमें उसका अंदेशा नहीं मिलेगा। कल मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, वो कल सुबह ही पता चलेगा। और उन सारे सिनेरियोज के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। और मैं अपने बारे में आपको एक चीज बता दूं कि मैं मॉर्निंग ट्रेडर नहीं हूं, इसलिए मैं, आपने देखा होगा जो मैं टेलीग्राम पे आपको विद इन द मार्केट जो ड्यूरिंग द मार्केट लेवल्स बताता हूँ। जैसे अगर आप देखो, ये जो रेड लेवल्स हैं ये मैंने आपको ड्यूरिंग द मार्केट बताए थे कि आप या तो 650 के नीचे सेल करोगे। आई थिंक मैंने 12 बजे के आसपास मैसेज करा था आपको, या तो 650 के नीचे सेल होगा या फिर 820 के ऊपर बाय होगा। तो 820 के ऊपर ये ट्रेड एंड में मैंने भी पकड़ा और आई थिंक आपने भी पकड़ा होगा। तो आई थिंक 950 के पास मैंने आपको बता दिया था कि 950 में बुक कर लूंगा, मैंने बुक कर लिया। ऑलमोस्ट मार्केट ने हाई लगाया है 978 का। हमने अगर ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, उसके बाद हमें कोई भी लेना देना नहीं है मार्केट से। मैंने आपको बार बार बताया है। तो ये हमारा ट्रेड हो गया। अब दूसरी चीज कि मार्केट में अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया है, तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, मैं इन सब लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ एक बार। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार भी मार्केट ये जोन पे काफी कंसोलिडेट करा था और मार्केट नीचे ओपन होकर इसको ब्रेकआउट किया और काफी अच्छा खासा हमें, अगर आप देखो 35,100 से कम ऑलमोस्ट 1,000 से 1,200 पॉइंट का मूव मिला था हमें, मतलब 1,500-1,600 पॉइंट का। अब यहाँ पे भी ये सेम चीज हो रही थी अगर आप देखो थोड़े दिनों से। लेकिन यहाँ फर्क क्या हुआ था, बीच में मार्केट एक दिन इसको ब्रेकआउट करके गैप अप ओपन हुआ, लेकिन सेलर्स इसको फिर से नीचे ले आए। लेकिन बायर्स ने फिर से स्ट्रेंथ लगाई और फिर से इसको ब्रेकआउट दे दिया है आज। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज काफी स्ट्रांग है। तो कल मार्केट के, वैसे ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से गैप अप गैप डाउन होती है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल मार्केट गैप अप होना चाहिए। और इसी वजह से मैं पोजीशन भी बनाना चाहता था कहीं ना कहीं एंड में। मैंने थोड़ा सा सोचा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैपिंग हो, लेकिन अभी जो इमीडिएट टारगेट मार्केट का दिख रहा है, मार्केट जो जिस जहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा टारगेट रहेगा ये जो 34,400 के आसपास का जोन है। यहाँ तक मार्केट एक बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग भी हो रही है। यहाँ थोड़े बहुत सेलर्स आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से एक डिप लगा के फिर ऊपर जा सकता है। ये हमारा होगा लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब आगे क्या हो सकता है डेली चार्ट पे। अब कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं इसे। देखो, अब इंट्राडे के चार्ट पे जैसा कि हमने बात करा, हमें एक चीज समझनी होगी कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट अगर आप देखो 33,000 34,000 पहुंच चुका है, 1,000 पॉइंट। हालांकि अच्छी बात इसमें ये है कि मार्केट एकदम लगातार बढ़ता हुआ नहीं जा रहा, बीच में हमें कंसोलिडेशन भी देखी जो आज दिखी, और ये कंसोलिडेशन काफी अच्छा सपोर्ट का काम करने वाली है। तो कल हमारे ट्रेड सेटअप्स क्या क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी में स्पेशली। अब देखो, सीधी सी बात है कि अगर ये कंसोलिडेशन जोन है तो इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करना, ये हो जाएगा एक हमारा नो ट्रेडिंग जोन। ये पूरा जोन नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता भी है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे उसको मार्क कर लेते हैं। तो मैं कुछ लेवल्स मार्क करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस रेंज का हायर एंड ही मार्क कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 33,820, जो कि हमारा आज का भी लेवल था। एक मैं इसका लोअर लेवल मार्क कर देता हूँ 33,650, जो मैंने आज भी आपको लेवल दिया था 650। तो यहाँ पे इस जोन के अगर मार्केट, अब मार्केट 33,960 पे बंद हुआ है, अगर मार्केट इसके गैप डाउन ओपन होता है और इसके बीच में ओपन होता है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ये इसी के बीच में घूमता रहे, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर अगर ये नीचे 33,650 ब्रेक करेगा, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा उस केस में, उस केस में हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 33,550 के आसपास का, 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा। और 550 भी ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक हमें 450 या 350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक का 525 तक का हमें मैक्सिमम टारगेट लेके जाएंगे 150 पॉइंट का। और आज का भी ट्रेड में मैंने आपको 150 पॉइंट का टारगेट दिया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 150 पॉइंट में आपको आराम से 60-70 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपकी 1,000 क्वांटिटी होगी तो आप 70,000 कमा सकते हो दिन में, बट उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। आपको हमेशा बताता हूँ, क्वांटिटी का खेल है ये। आपकी स्किल के साथ साथ क्वांटिटी अगर आपको आती है मैनेज करना, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन वो आप एक ही बार में 1,000 पॉइंट ले लिया, मान लो आपने 1,000 क्वांटिटी ले ली, पहले दिन ही आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका 30,000 का लॉस हो गया, वहीं पे आप डिमोरलाइज हो जाओगे और वहीं पे आप ट्रेडिंग छोड़ने की सोचोगे। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे करो, फिर आपको ये लंबे लंबे ट्रेड भी मिलेंगे। जब आप शायद दिन में
2 लाख 3 लाख भी कमाओगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी गैप डाउन की। अब फ्लैट की बात कर लेते हैं। अब देखो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या दिख रहा है हमें कि इमीडिएटली मार्केट जहां क्लोज हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, साथ में साइकोलॉजिकल लेवल भी है 34,000 का अगर आप देखो, और आज भी 33,978 से ओपन हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं इसके ऊपर आपको बाय नहीं कराऊंगा। मेरे हिसाब से आप कब बाय करोगे, आप बाय करोगे 34,070 के ऊपर, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जब राउंड लेवल है वहां पे आपको 50 से 70 पॉइंट का बफर देना पड़ेगा। तो आप कहाँ बाय करोगे, दो चीजें हैं। अब या तो आप 34,066 के आसपास बाय करोगे, 70 क्रॉस होगा बाय करोगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो टारगेट्स है, अब यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंस सीधा सीधा हमें दिख रहा है 34,140 का। अब यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। पहला थॉट ये हो सकता है कि आप यहाँ पे बाइंग छोड़ दो, क्योंकि 34,066 के ऊपर बाय करोगे आप, तो आपको कहां तक का, अब देखो जो मेरे को लॉजिकल जो टारगेट दिख रहा है बैंक निफ्टी का वो दिख रहा है 34,400, जो हमने अभी बात करी कि यहाँ तक गैप फिलिंग हो सकती है मार्केट में। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो ये एक रेसिस्टेंस भी है। अब जो सेफ, अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट एग्रेसिव और सेफ का। अगर आप एग्रेसिव हो तो आप 34,067 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करें, बाय कर सकते हो आप 34,000 का स्टॉप लॉस का लगा के, और आप 400 के लिए जा सकते हो पॉइंट के लिए। लेकिन मैं जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 150-200 पॉइंट के बाद प्रॉफिट जरूर बुक करना। अब दूसरे जो कंजर्वेटिव है थोड़े, मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको मैं बोलूंगा कि वो 34,140 के ऊपर ही बाय करें, एंड 400 तक का टारगेट रखें अपना, 200-250 पॉइंट का, उनको आराम से मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर आप देखोगे काफी नीचे से आ रहा है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाते जाते यहाँ पर पहुंचता है हमारा 34,140, तो यहाँ पे आप सेलिंग का एक रिस्क ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न दिखता है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे हो सकता है पहले आपको एक बार 200-300 पॉइंट का करेक्शन दिखाए और फिर मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट करे, जैसा मार्केट ने आज यहाँ पे करा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग भी देख सकते हो आप इस वाले जोन के आसपास। अगर मैं आप अपनी बताऊं तो मैं 34,050 के ऊपर बाय ना करके, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे तब तक मैं बाय नहीं करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो ये हमारी बात हो गई, फ्लैट ओपन होती है बाइंग करनी है, कैसे करनी है, सेलिंग करनी है अगर फ्लैट ओपन होके, तो मैंने बताया कि 33,650 के नीचे ही सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मिल सकती है। अब ये ब्रेकआउट हुआ हमारा, तो फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है अगर मान लो, तो 33,850 के आसपास थोड़ा यहाँ पे रेंज बनाए, तो इसका मतलब यहाँ सपोर्ट ले रहा है और इस रेंज को तोड़े तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर से डे हाई का आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये सारे ट्रेड सेटअप्स हैं, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप अप गैप डाउन हो जाए तो मैं आपको बताया हुआ है कि एक रेंज बनाओ, पहले 15-20 मिनट में जहां पे मार्केट अगर मान लो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिवर्स हुआ तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जिस साइड ब्रेक करे उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बाइंग और सेलिंग के लेवल। या 34,400 का मार्केट जा सकता है। बस एक ही डाउट है कि ग्लोबल मार्केट का साथ शायद ना मिले, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट कल ये चीज ना करे, हो सकता है परसों कर दे, और कल मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, मार्केट में बायर्स पैनिक कब आएंगे, पैनिक्स तब आएंगे जब मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो और ये 650 ब्रेक करेगा, तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी में भी देख लेते हैं। अब देखो मैं जो आपको बता रहा था, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो हमारे बाइंग सेलिंग लेवल्स कुछ एक्टिवेट में मार्केट बीच में ही घूमता रहा आज, तो उसका कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक फर्क है, और निफ्टी वीक है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, ब्रेकआउट आया लेकिन वही गैप अप हुआ, होल्ड नहीं कर पाया, फिर अंदर आ गया। अब मार्केट में यहाँ पे भी सेम चीज हुई कि मार्केट ये वाले जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था और मार्केट ने अभी भी ब्रेक नहीं किया है इसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंफ्यूजन बनाई है निफ्टी ने। लेकिन निफ्टी में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये कल वाले जो वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाया था मैंने, यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है काफी बुलिश कैंडल है और इसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, मार्केट में अगर मैं देखूं ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि टारगेट कहाँ तक आ सकता है हमारा, तो टारगेट हमारा कहाँ तक का आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आ सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम मैं जो इस मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट निफ्टी का, तो निफ्टी का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16,150 के आसपास का, एटलीस्ट यहाँ गैप फिलिंग तक का मार्केट टारगेट आ सकता है। अब इसके लिए मार्केट को ये वाला जोन ब्रेक करना पड़ेगा जो मार्केट ने नहीं किया है। अब ये चीज कल हो सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट होगा, बैंक निफ्टी में कल भी तेजी रहती है, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो मैं कुछ लेवल्स मार्क करता हूँ आपके लिए कि मैं कौन से लेवल्स बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम ये लेवल मार्क कर देते हैं, इनके हाइस मार्क कर देते हैं, 15,892, 15,890 और 15,886, तो 15,900 मार्क कर देते हैं हम। ये एक काफी अच्छा खासा कल जोन रहने वाला है अगर मार्केट ब्रेक करता है। अब इस वाली कैंडल का है जो रेड का है 15,927 है, तो मैं सीधे इसको 15,930 के आसपास मार्क कर देता हूँ। तो ये लेवल हमारे लिए कल देखने वाला होगा कि मार्केट इसको क्रॉस करता है या नहीं। ठीक है,
अब हम इंट्राडे में बात कर लेते हैं क्या हो सकता है कल। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि मार्केट ये बार बार इस जोन को रेसिस्ट कर रहा है, तो बहुत बार रेसिस्ट कर चुका है, दोबारा से आया है इस जोन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मार्केट को जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, वो इस ट्रेंड लाइन का। अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन रेसिस्ट ले रही है। अब मार्केट में कल इस ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करेंगे हम। अब हम बाय कहाँ कर सकते हैं, दो बाइंग के दो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। एक, मार्केट गैप अप ओपन होता है अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास का टिप लगाएगा तो यहाँ बाइंग करने की सोचेंगे हम, स्टॉप लॉस लगा के हमें अच्छा खासा यहाँ से फिर एक रिवर्सल हो सकता है 930 तक का। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करता है इसका और ये वाला जोन निकालता है, जो एग्रेसिव है वो 900 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 930 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट नहीं, यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट तक सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। यहाँ से फिर से फॉल आ सकता है और यहाँ पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। 930 के ऊपर ब्रेकआउट करा, मान लो ब्रेकआउट कर दिया इसने, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करा गैप अप, फिर दोबारा क्रॉस करा, तब हम बाय करेंगे और हमें अच्छा खासा आई थिंक 16,000 तक का टारगेट फर्स्ट मिल जाएगा, 16,050 तक का। तो इस तरह से हम बाय कर सकते हैं। सेलिंग, सेलिंग में अभी भी वही है, मार्केट यहाँ पे भी काफी नीचे से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ कंसोलिडेशन भी, ये वाला जोन है, ये एक स्विंग बना था, इस स्विंग के नीचे ही सेल करेंगे हम, और ये स्विंग का मैं मार्क कर देता हूँ। ये स्विंग का लो है हमारा 15,730, 730 के नीचे आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है 660 के आसपास का, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट। अगर ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये जोन का तक का रह सकता है 15,600 तक का। कल मार्केट 730 दोबारा ब्रेक करता है, या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, 720 रखते हैं इसको। 720 ब्रेक करता है तो 660 और 616 का हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट गैप डाउन हो गया तो आई थिंक काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन पे आई थिंक बाइंग का मौका मिलेगा हमें, यहाँ से बाय कर सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं। अगर मार्केट 930 के ऊपर ही ओपन होता है, मान लो यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो 930 तक का डिप का वेट करेंगे। यहाँ अगर रेंज बनाता है तो सपोर्ट ले तो हम मानेंगे इसको, फिर बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह आपको अपने सिनेरियोज बनाते हुए चलने हैं कि किस तरह से आपके सिनेरियोज हैं, और बहुत ईजी है, मार्केट इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा अपने लेवल्स के लिए, जैसा मैंने आज भी आपको बताया कि काफी देर बाद लेवल आया, लेकिन लेवल आया और टारगेट भी आया हमारा। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।